गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। मैंने आपको 12th क्लास की बायो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपको करवाऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स। हम इसके जब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो हमें इसके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। फिर हमें इसका जो भी अगर आपको डाउट आ रहा है एक्सरसाइज में तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि इसके बारे में कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू यू थिंक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या सिग्निफिकेंस हैं। आपको क्या लगता है कि एक सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना और उसके बारे में समझाना लोगों को, उसके लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। तो हमें पता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो और बिहेवियरली हो, सोशल हो, वेलबींग। एक पर्सन को इन चीज़ों में सब में इंक्लूड किया जाता है। अगर वो हेल्दी है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके देखने के लिए हमने देखा है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं जैसे कि एड्स होता है, गोनोरिया होता है, ये सब ना ट्रांसफ़र होती हैं कैसे, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। इट कैन आल्सो लीड्स टू अनवांटेड प्रेगनेंसी। और कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो जाती है। तो इसलिए नेसेसरी है कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, पीपल को अवेयर करना चाहिए इस बारे में, स्पेशली द यूथ। जो यूथ है उसको रिगार्डिंग वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स एज द यंग इंडिविजुअल एज द फ्यूचर। क्योंकि लोग जो यूथ होते हैं उनको इस बारे में पता नहीं होता है। इसके लिए उसको अवेयर करना, उनके लिए बताना, तो बुक्स में ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनके बारे में बताया जाता है और क्या कैसे क्या हमें अवेयर रहना चाहिए हर एक डिजीज़ के लिए, कैसे क्या इम्पोर्टेंस होती है। जो क्योंकि वही हमारे जो यूथ हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वही फ्यूचर होते हैं हमारी कंट्री के। उसको अवेयर करके रखेंगे तो आगे भी जाकर वो चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अवेयरनेस को, तो क्या होगा, बर्थ कंट्रोल, बर्थ जो कंट्रोल रेट होती है वो भी अच्छे से बर्थ कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि जो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन रेट है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से उसको कंट्रोल करने में भी हमारी जो स्टडी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका हर एक चीज़ में। इसीलिए हमने देखा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर होता है ये स्टार्ट हो जाता है एनसीईआरटी में, इसलिए डाला जाता है कि जो चाइल्ड होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता हो। आगे क्वेश्चन पूछता है सजेस्ट द आगे क्वेश्चन पूछता है आपसे, सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड्स टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। मतलब बोलता है कि आप ये इस बारे में बताओ कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो मेजर चीज़ें होती हैं, मेजर प्रेजेंट में स्पेशल अटेंशन दी जाए, वो किस चीज़ के ऊपर दी जाए। तो यहाँ देखेंगे हम ये जो काउंसलिंग और क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल में हमें क्या करना है, क्रिएट करनी है, ये अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों के अंदर, जो यूथ होते हैं उसके अंदर, अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उनकी डिजीज़ के बारे में, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो रही हैं उनके बारे में उनको बताना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना है, केस ऑफ प्रेग्नेंट मदर, कोई भी मदर प्रेग्नेंट है उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हमें पीपल को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथ को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अवेयर करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। आगे देखते हैं हम कि प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटीज़। लोगों को क्या करना है, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। मेडिकल असिस्टेंस टू पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, एसटीडी कोई भी ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, अबॉर्शंस हुआ है किसी का, कॉन्ट्रासेप्टिव, इनफर्टिलिटी, सब में हमें क्या है, मेडिकल फैसिलिटी ज़रूर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूडेड होता है। इसके लिए हमारी सोसाइटी में अच्छा मतलब गुड इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, वाई। क्या जो सेक्स एजुकेशन दी जाती है वो नेसेसरी है स्कूल में, वो देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए। इसका आंसर हम देखते हैं कि हाँ, हमें क्या नाम है, सेक्सुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कूल में। सेक्सुअल एजुकेशन हमें ज़रूर देनी चाहिए इफ़ वी प्रोवाइड, वो इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि जो यूथ है हमारा वो आजकल, उनको इस चीज़ के बारे में अगर नहीं पता होगा तो वो क्या होगा कि उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर उनको सेक्सुअलिटी के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता होगा तो वो अच्छे से अवेयर हो सकते हैं। और वो क्या होगा कि अवेयर होने के बाद अगर किसी को
इस चीज़ के लिए, एसटीडी के लिए या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सके तो उसके बारे में वो अच्छे से जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, इट वुड प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन देगा हर एक चाइल्ड को अबाउट राइट टाइम। उनको उनकी जो राइट टाइम होगा उसी पे, प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। उस टाइम पे अगर उनको इन चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो बेस्ट होता है। इसीलिए उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड इन द पास्ट 50 ईयर्स, इफ़ येस मेंशन सम सच एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये बोलता है कि आपको लगता है कि 50 साल से हमारे इंडिया में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक है वो क्या इंक्रीज़ हुआ है, अच्छे से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है? अगर हाँ तो आप कुछ ऐसे एरियाज बताओ कि कहाँ पर हुआ है। येस, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज़ ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्ड इन इंडिया इन द लास्ट 50 ईयर्स। बोलता है कि लास्ट 50 ईयर्स से काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। द एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट आर एज फॉलोज। एरिया कौन कौन से हैं? मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स डाले गए हैं, विच लीड्स टू डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिससे कि मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है इन्फेंट्स में। मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विच हैज़ बीन डिक्रीज ड्रेस्टिकली ड्यू टू द बेटर पोस्ट नेटल केयर। ये बोलता है कि जो पोस्ट नेटल के जो चाइल्ड की केयर है ना वो अच्छे से होने लगी है, उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम हो गया है। फैमिली प्लानिंग डाली गई है, उसके लिए अलग अलग ये डाली गई हैं कि फैमिली प्लानिंग लोगों को मोटिवेट किया जा गया है इन टू द स्मॉलर फैमिलीज़, कि लोगों को मोटिवेट किया गया है कि स्मॉलर फैमिलीज़ बेस्ट फैमिली होती हैं, स्मॉल फैमिली बनाएं बेस्ट फैमिली, क्योंकि पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाए। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विच हैज़ रिजल्टेड इन द डिक्रीज इन द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। लोगों के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताया गया और उससे क्या हुआ है कि जो एसटीडी फैल रही थी वो भी कम हो गई है और अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो भी अवॉइड की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। आपको अभी मैं सोच रही हूँ कि आगे वाला जो क्वेश्चन है, हम आ गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन्स फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? उसके लिए हमने देखा है कि क्या क्या रीज़न होंगे कि जो पॉपुलेशन है डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। सबसे पहला रीज़न है कि डेथ रेट कम हो गया है, इंक्रीज़ हो गई है बर्थ रेट और लॉन्गेटिविटी, मतलब लोगों की जो बर्थ रेट है बढ़ गई है और जीने की जो क्षमता होती है वे भी काफ़ी हद तक 80-90 ईयर्स तक जी सकते हैं। इसी वजह से हमारी जो पॉपुलर एक्सक्लूजन का जो वजह थी ये यही है कि उनके यहाँ पर डेथ रेट भी कम हो गई है और बर्थ रेट भी बढ़ गई हैं। इट्स द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड गिव रीजन, की कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करनी चाहिए ये जस्टिफाई है, इसके लिए आप रीज़न बताओ। क्या है कि येस, द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, कि हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ज़रूर अपनाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसे रेगुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ, एक तो पॉपुलेशन मेंटेन रहती है, ऊपर से क्या होता है कि जो एसटीडी फैल रही थी वो भी कम हो गई है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो भी ये नहीं होने देता है, ये कंट्रोल करके रखता है डिजीज़ को, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बीमारियाँ फैल रही थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।